हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने मुख्यमंत्री है और विधानसभा उसके बारे में पढ़ा था। राज्यपाल का पद है राज्य के अंदर पहला पद होता है। उसी तरह जैसे भारत का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य के अंदर राज्यपाल का होता है। जैसे राज्य की कार्यपालिका है उसके 4 भाग हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक है, जैसे भारत के अंदर होता है महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। उसी तरह स्टेट के अंदर क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। ध्यान रखें इसे। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल आर्टिकल 152 के तहत राज्यपाल का पद है वो रखा गया है। जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, ये कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 152 के तहत राज्यपाल का पद रखा गया है। उसी तरह आर्टिकल 153 के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब क्या है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल होता है। ये इसका पद का वर्णन आर्टिकल 153 में किया गया है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। शक्तियाँ कैसे, जैसे ये शक्ति है जैसे नियुक्ति करना। राज्यपाल 154 के तहत राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। शक्ति कौन सी, जैसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना, ये राज्यपाल की शक्ति है। मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। उसी तरह वित्त आयोग, जो स्टेट में जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी, इसकी पावर भी राज्यपाल के पास होती है। मंत्रिपरिषद की भी, वित्त आयोग, स्टेट के वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, भारत के वित्त आयोग की बात नहीं करेंगे। इसमें जितने भी हैं, क्यों स्टेट का होता है राज्यपाल, इस कारण भारत के वित्त आयोग की हम नहीं कह सकते। राज्य का जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है, जो भर्तियों से रिलेटेड हैं, उनके अध्यक्ष के हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है। जैसे हरियाणा के अंदर HPSC है, इनकी लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राज्यपाल। कुलपति, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कुलपति हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला जज, ज़िले के अंदर कोर्ट हैं, उनके जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधायी जैसे शक्ति हैं पहले में होगी, उसी तरह विधायी शक्ति, राज्यपाल के पास बिल पारित करने की शक्ति होती है कि राज्यपाल के साइन के बिना कोई भी बिल पारित नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 333 के तहत एक सदस्य है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन जाति से, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पिछली कक्षा में हमने बार बार डिस्कस किया था। आर्टिकल 330, 31, 32, 33 के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। 333 के तहत राज्यपाल के पास पावर है कि विधानसभा में एक सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है। उसी तरह एक विधान परिषद है, ठीक है, ये विधान परिषद है। विधान परिषद का 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा, जो विधानसभा उसका 1/6 सदस्य है विधान परिषद में भेज सकता है। 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल। क्वेश्चन में पूछता है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये हर एक राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसे भी। वित्तीय शक्ति के पास क्या शक्ति है राज्यपाल की, धन विधेयक। अब ये इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक है उस पर, जैसे भारत के धन विधेयक की बात करें आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक है, उसके पर साइन हैं वो पहले से ही। भारत की बात करें तो राष्ट्रपति के पहले से ही साइन होते, उसके बाद में लोकसभा में पारित होता है। धन विधेयक असल में पहले लोकसभा के अंदर लाया जाता है, ठीक है। उसी तरह यदि धन विधेयक है उससे पहले ही गवर्नर राज्यपाल उसके ऊपर साइन कर देगा, बाद में विधानसभा के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। विधानसभा के अंदर ये लाया जाता है बिल। धन विधेयक है, बिल है, ये विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। इसके ऊपर पहले से भी साइन हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है बजट अपनी देख रेख में तैयार कराना, ये भी राज्यपाल का काम होता है। उसी तरह राज्यपाल है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। आर्टिकल 152 में इसके पद का रखा गया है। आर्टिकल 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। एक राज्य या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। शक्तियों में बता दिया, नियुक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। दूसरा आर्टिकल 155 समझें।
आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया था वहाँ पर इसकी सारी डिटेल। उसी तरह आर्टिकल 156 के तहत कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें इसे भी। ये होते हैं जैसे किस तरह, जैसे स्टेट सरकार यदि दूसरी आ जाए, जैसे राज्यपाल है वर्तमान में जैसे बीजेपी है, ठीक है, हरियाणा के अंदर, वहाँ पर राज्यपाल है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यदि यहाँ पर सरकार बदल दी, राज्यपाल भी तब बदलना पड़ता है। उसका कार्यकाल चाहे 5 साल का हो चाहे ना हो। क्यों? मुख्यमंत्री हैं वो ज़रूरी है, उनके जान पहचान का लगभग होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, उनकी देख रेख में काम करे। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 156, ये आर्टिकल था 152, 153, उसके बाद में 154, 55, 156 कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें। उसी तरह अगला पॉइंट है कि आर्टिकल 157 में राज्यपाल की जो योग्यता हैं उनको रखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। 35 साल की उम्र है वो पूरी कर चुका हो। दूसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। ठीक है, या संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। राज्यपाल है वो कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। ध्यान रखें, मतलब ये हैं तो वहाँ से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, बिना इस्तीफ़ा दे राज्यपाल भी नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान रखें। या संसद है, जैसे एमपी बनना है, कोई विधानसभा एमएलए बनना है, तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता, पहले वहाँ से उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब उसी तरह आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिस स्टेट के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस स्टेट की हाईकोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास पावर है क्षमादान करने की। ठीक है, क्षमादान यदि मृत्युदंड है वो माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। ये सिर्फ पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल क्षमादान कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर। ठीक है, इसे मृत्युदंड है उसे माफ़ करने का अधिकार नहीं होता राज्यपाल के पास। ध्यान रखें, ये सिर्फ पावर राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है, आर्टिकल 2 से 13 यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट है। 123 था। ठीक है, अब 123 के अंदर राष्ट्रपति है वो अध्यादेश लाता है। उसी तरह आर्टिकल 2 से 13 में कौन लाता है? अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल जारी कर सकता है। 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, यदि सरकार नहीं है, बीच में यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई बिल पारित कर दिया जाए, कोई ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाया जाए, फिर विधानसभा यदि शुरू हो जाए तो 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करवाना ज़रूरी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि राज्यपाल के द्वारा यदि विधानसभा भंग हो जाए पहले से ही, उस टाइम पर राज्यपाल यदि कोई इमरजेंसी के अंदर यदि कोई बिल लाया जाए, ठीक है, बिल ला दिया, उसके बाद में यदि विधानसभा चालू होती है तो उसे 6 सप्ताह में पास करवाना ज़रूरी होता है। ध्यान रखें इसे भी। उसी तरह ये भी आर्टिकल 133 के तहत विधानसभा के अंदर एक सदस्य है और राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन जाति से आरक्षित सीट करी गई है। राज्य की कार्यपालिका, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं चारों। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। देखो, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जैसे राज्य वर्ड लग गया, जैसे इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने डिस्कस किया था, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघ के अंदर की कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह ये है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है वो राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से इसे भी, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता नहीं, यही है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये भी राज्यपाल होता है। यही क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका प्रधान, ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्य की शक्तियाँ किस में निहित हैं? ध्यान रखें भी, सीएम के अंदर निहित हैं। ये क्वेश्चन चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इसे। ये था अपना राज्यपाल के बारे में। जैसे 157 में योग्यताओं का वर्णन किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, संसद या विधानमंडल है उसका सदस्य ना हो,
159 के तहत शपथ का वर्णन किया गया है। जिस स्टेट का राज्यपाल बनेगा, ठीक है, उस स्टेट का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसे शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, यदि वेतन भी उसी स्टेट सरकार देगी जिस स्टेट से वहाँ पर बनता है। ये हमने राष्ट्रपति वाली चीज़ में डिस्कस किया था वीडियो में। आर्टिकल 161 के तहत अक्षमादान के पावर है राज्यपाल के पास, लेकिन मृत्युदंड है उसे माफ़ करने की पावर नहीं होती राज्यपाल के पास, ध्यान रखें। 213 के तहत राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 के तहत राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 333 के तहत एक सदस्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन जाति से रखा गया है। उसी तरह नोट ये ध्यान रखें, राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे तो सीएम, वैसे प्रधान पूछे तो राज्यपाल। भारत सरकार या राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल ही है। ठीक है, ये थी हमारी राज्यपाल से संबंधित वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।